अब हिंदुस्तान आकर हिंदू धर्म अपना रही हैं। साथ ही अब वो पाकिस्तान के बजाय खुद को भारतीय बता रही हैं। आखिर कैसे पाकिस्तान की सीमा और भारत के सचिन के बीच पबजी पर यह प्यार पनपा? कैसे वो पाकिस्तान से भारत आई? अब वो आगे कैसे भारत में अपने नए जीवन साथी के साथ रहने वाली हैं? और इस पूरे मसले पर सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर का पक्ष क्या है, आज आपको एक साथ दोनों की जुबानी सुनाएंगे। हमारे साथ दुबई से सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर भी जुड़े हुए हैं। वहीं सीमा जो अब ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। दोनों के साथ हम बातचीत करेंगे, दोनों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर दोनों मुल्कों की निगाह टिकी हुई, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे हिंदुस्तान की बात करें, तो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें या सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें, कौन सही है कौन गलत है यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं सीमा आपकी तरफ ही रुख करूंगा, क्योंकि सबसे पहले आप ही सोशल मीडिया में पूरी दुनिया के सामने आई थी और आपने अपनी कहानी कही थी कि आप अपने प्यार की खातिर हिंदुस्तान पहुंची हैं। अभी टीवी स्क्रीन पर आपके पहले पति गुलाम हैदर भी हैं। दोनों को हिंदुस्तान देख रहा है और दोनों का पक्ष जानना जरूरी है। तो मेरा पहला सवाल आपसे सीधा यही कि आपके हिंदुस्तान आने के पीछे वजह क्या है? आप क्यों पाकिस्तान छोड़कर भारत आई हैं? वजह एक ही है सर, पाकिस्तान में मेरे पास कुछ ऐसा खास नहीं था इसके बारे में सोचती, क्योंकि मैं सचिन से बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। तो कोई मेरे पास पाकिस्तान में खास नहीं था। मेरे पापा के बाद पापा थे, उनकी डेथ के बाद कुछ खास नहीं था जिनके बारे में सोचती और मैं वहाँ रुकती। मैंने कदम बढ़ाया और आज मैं अपने प्यार के साथ हूँ और प्यार वो पति है। ठीक है। और क्योंकि आपके पहले पति भी टीवी स्क्रीन पे हैं, इनके साथ आप अपनी जिंदगी के सफर को आगे नहीं बढ़ा पाई, इनसे आप अलग होकर अब आप सचिन को अपना रहे हैं, तो ये भी तो लोग जानना चाहेंगे कि आपने इनको क्यों छोड़ा, इनको छोड़ने के पीछे क्या वजह रही, और सचिन के साथ अब आप अपनी जिंदगी को आगे बिताना चाहती हैं, उसके बारे में भी बताएं। सर ये खुद एक मिसाल है। जो 2 दिन पहले ये मेरे साथ बात कर रहे थे इसी लैंग्वेज में, हमेशा मेरे साथ बात करते रहे, कभी इज्जत नहीं करी हैदर ने। हैदर सुन रहे हैं तो हैदर भी सुन ले। 1 मिनट प्यार से बात करके 2 दिन मुझे जलील करने वाले यही हैदर। कई दिन मुझे ब्लॉक करे रखते थे यही हैदर। गाली गलौज करना, शक करना, किसी दोस्त से ना मिलने देना, यही हैदर। इनकी लैंग्वेज, इनकी बात करने का स्टाइल, मेरी बेइज्जती करना, यही कारण है कि मैं हैदर से दूर हूँ। और सचिन की मेरी रिस्पेक्ट, इज्जत करना, यही कारण मैं आज सचिन के साथ हूँ। जी सर। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि हैदर आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे, आपके ऊपर शक करते थे, गाली गलौज करते थे, यही कह रही हैं आप? बिल्कुल भी नहीं करते थे, बिल्कुल 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 नहीं सर, बिल्कुल करते थे, बहुत बुरे तरीके से। ठीक है गुलाम हैदर साहब, आपने सुना होगा, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो, क्योंकि अभी तक सीमा का पक्ष दोनों मुल्कों ने सुना है। सीमा ने अपना पक्ष रखा है कि वो क्यों छोड़ के आई हैं, आखिरकार क्या वजह रही है कि वो हिंदुस्तान में अब अपनी ज़िंदगी को आगे बिताना चाहती हैं। तो अभी जो आरोप लगाए हैं सीमा ने कि आपकी नफरत की वजह से, आपके शक की वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आई हैं प्यार ढूंढने। सारी ऐसी बातें जो है बेबुनियाद हैं, ये झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। ये अभी सोच रहा है कि बस हैदर पे जो भी मलबा डालूं मेरे ऊपर जायज है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक मर्द है, मेरा सब सुनेंगे, इसका कोई नहीं सुनेगा। हैदर सच बताओ, तुम जो ड्रामा कर रहे हो सच बताओ। मेरी बात सुनो, सच बताओ। अभी भी तू मेरी पत्नी है, मेरी बच्चों का माँ है, आप अपनी होश और आवाज खोलो। सच बता हैदर, क्या कभी तुम्हारे घर वालों ने मेरी इज्जत करी? क्या कभी तुम्हारे घर वालों ने मेरी इज्जत करी? जब तुमने अपनी पहली पत्नी को छोड़ सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? जब तुम उन बच्चों को छोड़ दिया तुमने तो मुझे क्यों नहीं? अच्छा ऐसा बोलो ना, छोड़ सकते हो नहीं अलग बात है, वो अलग बात है, मगर ऐसा जो है ना मलबा नहीं डालो। खानदान के जो खानदान क्रिमिनल नहीं था? जी। क्या तुम्हारा खानदान क्रिमिनल नहीं था? क्या तुम्हारे गाँव में काला काली का रवाज नहीं था? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जान छोड़ दो, जान छोड़ दो। बाकी रही बात जो बगैर वीज़ा के आई हूँ उसकी मुझे सज़ा यहाँ का कानून देगा। तुम मेरी जान छोड़ दो। अगर तुम वो तलाक नहीं मानते मैं दोबारा तलाक लूँगी। रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया है,
अगर कभी थोड़ा भी मुझसे प्यार करते हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे जीने दो, मुझे रहने दो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे कभी भी नहीं हो सकती। सोचो भी मत कि कभी मैं वापस आऊँगी और तुम्हारी होंगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं, मेरे बच्चे बहुत सीमा खुश हैं, तुम्हारे मुझे हाथ, जीने दो। सीमा रिक्वेस्ट करती मेरी हूँ मैं बात सुनो ना। तुमसे, जी हाथ जी जोड़ के रिक्वेस्ट जी करती जी। हूँ हैदर, मुझे जीने दो, मुझे रहने दो। अगर थोड़ा भी मुझसे कभी प्यार करा है, कभी थोड़ी मेरी इज्जत करी होगी तुमने, उसी के वास्ते मुझे जीने दो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। मुझे मत जलील करवाओ, मुझे मत रुलाओ, मुझे जीने दो। मैं अपने थोड़ा बच्चों ऊपर के तो साथ देखो, खुश थोड़ा हूँ। ऊपर तो तुम देखो, मान लो कि थोड़ा सीमा ऊपर तो मर गई देखो। और ठीक प्लीज है, 2 दिन अफसोस हैदर करके साहब, मुझे भूल जाओ। हैदर जिस तरह साहब, जलील अब मत करो। आप सुन रहे हैं सीमा को। सीमा कह रही है मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। आप क्या चाहते हैं? आवाज कम है। अब जब सीमा जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है, अब वो चाह रही है जी कि मैं सर। नई जिंदगी शुरुआत करना चाह रही हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने जो होने वाले नए पति हैं, जो भी हैं या हो चुके हैं, उनके साथ नई जिंदगी की शुरुआत। अब आपकी क्या डिमांड है इस? सर मुझे बीवी और बच्चे चाहिए। मेरा डिमांड ये है, मेरे साथ पूरा नाइंसाफी सीमा ने किया। घर बेच के ये गैर तरीके से आके हिंदुस्तान में बस गया। ऐसे तो नामुमकिन है सर, नाइंसाफी कभी कोई भी नहीं ऐसा करी। कभी हुआ? कोई आप घर लोग तुम्हारा नहीं था, घर जी, मेरा जी। था। उससे पहले भी 2 घर बेचे गए, वो क्या थे? मैंने किया था, उससे पहले पैसे तुमने मैंने 2 घर कमाए थे। बिचवाए, वो क्या थे? अभी तू बच्चों तुम्हारे को बाप ने लेके तुम्हारा गया। जी जी, रक्षा बच्चों लेके बेच के खाया, मेरे पैसे, मेरा सोना गिरवी रख के। है ना, आप इल्जाम नहीं एहसास लगाओ। करो, बात जो है सोचो सही वो करो। बातें याद करो सीमा जिस तरह देख, जिल्लत तुमने मुझे दी। कितनी बार तुमने मुझे, क्या तुमने कभी मुझे मारा नहीं? क्या तुमने कभी मुझे मारा नहीं? क्या कई बार मैं यही घर तो छोड़ के बात चली करता नहीं है। मुझे गई? 3 साल हो रहे हैं, मैं सऊदी किस लिए आया था? क्या 3 मुझे सालों फिर से दोबारा सऊदी मेरी बहनों ने तुम्हारे पास जबरदस्ती भेजा नहीं? किसने भेजा? मुझे जीने सीमा दो यार, मेरी बात मुझे सुनो। जीने सीमा दो। मैं बहुत खुश नहीं, हूँ, बात मुझे सुनो ना। जीने दो। देख, धन्यवाद। एक अच्छी तरीके से बात, सच्चाई तो करो ना, सच्चाई तो दिखाओ ना। सीमा बैठी रहें, सीमा बैठी रहें, आपका सच्चाई तो पक्ष लाना दिखाओ बहुत ना। जरूरी है। सीमा बैठी रहें। ठीक है हैदर साहब, हम दोबारा कोशिश उनको बिठाने की करेंगे, दोबारा उनको बिठाने की। अब आप चाहते क्या हैं? सर मेरी भी बात सुनो ना। आप जी, क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सीमा वापस आ जाए? मैं कहता हूं, जी जी जी, मैं सरकार को यही कहता हूँ, मेरे साथ नाइंसाफी सीमा ने किया। घर को बेचा और गैर तरीके से एक आया, अभी वो पकड़ा गया। इनको डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान के हवाले करे। मैं उसका श्योर जीता जागता सबूत हूँ। हर चीज में दिखा रहा हूँ, कानून को, गवर्नमेंट को, सरकार को। मेरे पास इसका निकाहनामा है। जो ये घर छोड़ के गया था, मैंने एक पुलिस रिपोर्ट सर दर्ज करवाई कि सीमा मेरा घरवाली है, ये अभी ना महरम के साथ रह रहे। जब तक फैसला ना आए, इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए। ये जिनसी ज्यादती का शिकार है सर। आप मेरी बात भी आगे रखो और मेरी बात सुना जाए सर। नहीं, ये ना हिंदू अच्छा धर्म में ठीक है है, हैदर ना साहब, मुस्लिम धर्म में ठीक है। है हैदर साहब, जी, अब जी। सीमा सचिन से शादी कर चुकी हैं, तो उसके बावजूद भी क्या आप सीमा को अपनाने को तैयार हैं? उसके बावजूद भी आप उसको अपनाने को तैयार हैं? इस शादी को माना तब नहीं जाता कि मेरी तलाक हुई नहीं ना सर। मेरी तलाक नहीं हुई, इसने मुझसे डिवोर्स लिए भी नहीं। बात यह है कि इसको अभी ये जिनसी जाति का शिकार है, इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए सर। जब तक फैसला आए, अदालतें क्या कहती हैं वो तो बात की बात है। इस वक्त नामहरम के साथ जिनसी जाति होना ये बहुत बड़ा जो है जुर्म है सर। नहीं, जुर्म है। आप सीमा से क्या चाहते हैं? आप सीमा को दोबारा से अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, अपनी बीवी की तरह मानना चाहते हैं, या फिर आप उसे पुलिस के पास भेजना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं अपने साथ रखना चाह रहा हूँ। मेरी घरवाली है, बच्चे हैं मेरे, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ सर? तो फिर आप कह रहे हैं कि उनको पुलिस वाले, आप कहिए ना कि आप मेरे साथ रखिए, सुरक्षित नहीं, रखिए। इधर- आप ऐसे हाँ, पुलिस इधर का नाम मतलब करेंगे तो वो जब- कैसे जी। आएंगे? सरकार के इस टाइम सरकार कस्टडी में होना चाहिए जब तक इसको डिपोर्ट किया जाए। ऐसे नामहरम के साथ नहीं रखा जाए सर। नहीं, लेकिन आपने सुना, वो कह रही हैं कि भी मैं अपनी जिंदगी में आगे खुश हूं, मैं हिंदुस्तान में खुश हूं, जो मेरे नए शौहर हैं मैं उनके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूं। तो आप उनको क्यों फ्री नहीं कर रहे हैं? सर मेरा घरवाली है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं सर? मैं भी सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को, आप लोगों के थ्रू जो वकील साहब हैं, जज साहब हैं, सब आवाज बने कि कौन सही है कौन गलत है, इस केस को देखा जाए और इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए। मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। 2 महीना हुआ बच्चे मैं देखे नहीं। ये अभी कोई भी किसी के कहने पे कुछ हो सकता है कि मैं जीता जागता सबूत इसका शोर बात कर रहा हूँ कि मैं इसने घर बेच के मुझे बगैर बताए ये आया।
अभी इसने पुलिस जब भारत ने पकड़ा तो मुझे पता चला कि पुलिस कस्टडी में है। प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा और हूँ ये कि जो इसको सीमा ने आरोप पाकिस्तान लगाए, रिपोर्ट किया जाए। ये जो सीमा ने आप पे आरोप लगाए कि आप मारपीट करते हैं, शक करते हैं। सर मैं 3 सालों से मेहनत मजदूरी के सिलसिले में सऊदी अरब आया हूँ, बच्चों की खातर, रोजगार के खातर पैसे इधर से मैंने भेजना शुरू किया। हर चीज अच्छा खासा, इसका फोन, स्मार्टफोन, हर चीज। और सबसे अहम बात, कराची शहर में रह रहा था सर, कोई देहात में नहीं रह रहा था, खुश था। पता नहीं इसको पबजी के गेम से इसका जहन को भड़काया गया, इसको जहनी मरीज बनाया गया। मुझे तो ये दुख है कि इसको अभी समझना चाहिए, इसका तबीयत सही नहीं है मेरे ख्याल में, या इसको किसी डॉक्टर के हवाले किया जाए और इसको फिर फौरन पाकिस्तान को भेजा जाए। मैं बच्चों को संभालूं और इसकी अच्छी इलाज हो। सीमा को अचानक से क्या हुआ जैसी बातें कर रहे हैं सर। लेकिन एक सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले आपने सीमा के साथ कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? वो तो कह रही है तलाक हो चुका है हमारा। नहीं सर, तलाक नहीं हुआ बिल्कुल। ये मेरी मित्रा में है, मेरे रास्ते में है। कौन कह रहा है? वो कह रही है सीमा की तलाक हो चुका है। नहीं हो चुका सर, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। तलाक हो चुका होता मैं कहते, शादियां भी होती हैं, अलादगी भी होती हैं, इस्लाम इजाजत इस बात का दे रहा है, मगर एक तौर तरीका होता है, कानून के हिसाब से जो होना चाहिए। अभी मतलब ये इंडिया बैठ के धमकी दे रहा, मैंने तुझे तलाक दिया। सर ऐसा तलाक तो नहीं होता ना, किसी तरह असूल भी होते हैं इस्लाम के। किसी भी तरह का कोई तलाक दिया था उन्होंने, मतलब कोई ऐसी बातचीत चली थी? नहीं सर, ये अभी टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा है कि मुझे छोड़ो। अभी भी तुम्हारे चैनल में भी ये कह रहा है कि मुझे आप छोड़ो। मैंने बोला मैं आपको नहीं तलाक दूंगा, ना कभी मैंने आपको छोड़ा है, ना कभी मैं आपको छोड़ूंगा। ये मेरी पत्नी है अभी भी सर। अच्छा, आप इनको दोबारा अपना लेंगे अगर ये पाकिस्तान आ जाएंगी तो? जी हाँ बिल्कुल सर, मैं इसको अपना लूंगा। मेरे बच्चों का माँ है, ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है सर। 4 बच्चे नाबालिग। इनको ये कह रहा था कि मैं इनको गंगा नहलवाऊंगा और जो कोई हिंदू धर्म अपनाएंगे। सर वो तो बच्चे हैं, वो अपना फैसला कैसे ले सकते हैं? उनको तो जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, ये ऐसी भी बातें कर रहा था। ये सर सरासर मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए। और मोदी सरकार है, योगी सरकार है। हैदर साहब, एक सवाल तो आप पे बनता है ना कि जब ये पूरा मामला पिछले 1 महीने से चला रहा तो बिल्कुल आप चुप थे, खामोश थे। अब कोई ऐसा तो नहीं पाकिस्तान सरकार का दबाव किसी तरह से, क्योंकि पाकिस्तान एक थोड़ा कट्टर देश है, तो वहां पे हो सकता है कि आपके जो धर्म के बड़े प्रतिनिधि हैं उनका दबाव हो, सरकार का दबाव हो कि आप ऐसा कैसा होने दे रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कोई बात ही नहीं है सर, बिल्कुल भी कोई इस बात में नहीं आ रहा है। ये कुछ भी ऐसी कोई है ही नहीं बात। मेरी पत्नी है, किसी ने मेरे को क्यों दबाव देंगे? मैं सऊदी अरब बैठा हुआ हूँ, मैंने शिकायतें लगाई। ये जब घर पे गया, मैंने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई, सीमा घर से गायब है ना। एक पुलिस रिपोर्ट मैंने दर्ज करवाई, मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की। 10 मई तक रास्ते में है, 10 मई से बाद ये कांटेक्ट में नहीं था सर। ये किधर है, कहाँ है? जब भारत पुलिस ने पकड़ा, एक मैंने क्लिप देखा था इंडिया का कि ये पुलिस के कस्टडी में था। फिर मुझे पता चला कि ये पुलिस में है, मैंने राब्ता किया, फिर ये इसको जेल रखा गया 4 दिन। पाकिस्तान की तरफ से क्या, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से आपको क्या भरोसा दिया गया है कि हम सीमा को वापस ले आएंगे? क्या कहा गया है सर? अभी तो ऐसा कोई बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया, अदालतों की तरफ से या सरकार की तरफ से। जी सर। और सीमा कह दे कि मैं किसी भी हालत में अब आपके साथ जिंदगी बिताने को तैयार नहीं हूं, पाकिस्तान नहीं आऊंगी, फिर आप क्या करेंगे? नहीं सर, भारत सरकार तो है ना, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, अदालतें तो है ना भारत में। इस केस को देखा जाए नहीं, लेकिन कौन सही कौन गलत, तो मेरी घरवाली है, मेरे नाम हैदर साहब, किसी की मर्जी के खिलाफ आप कैसे किसी को अपने साथ रख सकते हैं? अगर वो किसी और शख्स के साथ रहना चाहती है, वो आपसे अलग होना चाहती है, आपसे दोबारा तलाक लेना चाहती है, तो आप जिद क्यों पकड़े हुए हैं? मेरी पत्नी है, मैं कैसे जिद नहीं पकड़ूं? मेरी पत्नी है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं अभी ना मेरे के साथ सर? चलिए ठीक है, आप देखना ये है, हमने 4 बच्चों का माँ है सर, मैं इसको कैसे किसी हवाले कर सकता हूँ? ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप बदला लेना चाहते हैं इसलिए बुला रहे हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात है। किसका बदला लूं? अपनी पत्नी से किस चीज का बदला लूंगा सर?
ठीक है, ठीक है। चलिए, आप अब देखना ये है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। दोनों पक्ष हमने आपके सामने रखे हैं। अब इन दोनों को तय करना है कि अपनी जिंदगी आगे कैसे बितानी है, क्योंकि फैसला हर व्यक्ति का अपना होता है। अपनी स्वतंत्रता से जिंदगी जिए। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए।